कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले डिविजिबिलिटी के सभी क्वेश्चंस के सभी रूल जो हैं वो इस वीडियो के अंत तक आपको सारे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये काफ़ी लंबा रहेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी 5 डिजिट, 6 डिजिट, 8 डिजिट नंबर है, 9 डिजिट नंबर है, 10 डिजिट या उससे भी बड़ा नंबर है, उसको डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि किसी एक पर्टिकुलर नंबर से वो डिवाइड होता है या नहीं है। तो वो डिविजिबिलिटी चेक करने के कुछ टेस्ट्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं। वो सारे के सारे टेस्ट जो हैं हम आज के इस एक वीडियो में करेंगे, उनकी कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो इस वीडियो पे बने रहें, अंत तक बने रहें और देखें वो टेस्ट जो हैं कितने इजी हैं और कितने आराम से हम एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस विद इन सेकेंड्स जो हैं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। 2, 4, 8 और 16 से कोई नंबर डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो उसके लिए हम रूल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 2 के लिए तो मैं एक रूल यहाँ पे लिख देता हूँ। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 if its last digit is divisible by 2। मतलब कोई नंबर 2, 4, 3, 7, 8, 5, 3, 2 इतना बड़ा नंबर है जो हमारे सामने 6 डिजिट नंबर है। इस नंबर को चेक करना है कि ये 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। इसके लिए आपको पूरे का पूरा नंबर जो है वो चेक करने की, उसकी डिविजिबिलिटी लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू चेक कि ये जो लास्ट डिजिट है ये 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो यहाँ देखें 2 अपने आप से डिवाइड होता है, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2। दूसरा नंबर लिखें 2, 5, 7, 9, 7, 7। तो ये नंबर 2 से डिवाइड होता है नहीं, तो आपको पूरा नंबर चेक नहीं करना है, आपको लास्ट डिजिट चेक करना है 7। नहीं, तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा 2 से। फिर आ जाते हैं 2, 5, 7, 9, 7, 0। तो लास्ट डिजिट यहाँ पर 0, 0 2 से डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए ये नंबर भी 2 से डिवाइड। बिल्कुल सिंपल रूल। तो ये आपको क्या चेक करना है, कितने डिजिट्स हैं उनको नहीं देखना है, कितने डिजिट से वो नंबर बना है वो नहीं देखना है। आपने क्या देखना है कि लास्ट का जो डिजिट है वो अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो पूरे का पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब आ जाते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4। 2 का चेक किया। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, ये सीक्वेंस को समझे। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 मैंने पढ़ा था, तो 2 कब था, जब 2 से डिवाइड होगा, जब लास्ट का एक डिजिट जो है वो 2 से डिवाइड हो जाए। अब आ जाते हैं 4 के लिए कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ, तो यहां पर एक नहीं, यहां लास्ट के 2 नंबरों से। इफ द नंबर फाउंड बाय, if the number formed by the last 2 digits is divisible by 2। सॉरी, डिविजिबल बाई, यहाँ 2 का नहीं, हम 4 का पढ़ रहे हैं। डिविजिबल बाई 4, 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने पढ़ लिया, 4 का पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, आपने पूरा नंबर देखना है, जो भी नंबर एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं। मान लें आपके सामने 1, 2, 3, 4, 3, 2 ये नंबर आ गया। अब इतना बड़ा नंबर है, लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम इस तरह से लिखते हैं
3 2, फिर हम 4 से डिवीजन चेक करते हैं तो वो लंबी एक डिवीजन हो जाती है जिसमें हमें कुछ मिनट्स लग जाते हैं, जबकि हमें ये क्वेश्चन जो है इसकी डिविजिबिलिटी विद इन सेकेंड्स चेक करनी होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट टू डिजिट्स इसके 3 और 2 हैं, इनसे जो नंबर बनता है वो 32 बना, तो 32 4 से डिवाइड हो जाता है, यस ये हो जाता है, तो ये पूरे का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये लास्ट का 2 डिजिट से जो नंबर बनता है, जैसे इस केस में 33 बना, 33 बना, 33 4 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। सो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट आ गया 4 के लिए। अब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ते हैं 8 के लिए। 8 के लिए भी बिल्कुल सिंपल डिविजिबिलिटी टेस्ट है। 2 के लिए हम सिर्फ लास्ट का एक डिजिट देखते हैं, उससे जो नंबर बने। 4 के लिए 2 देखते हैं, 8 के लिए 3 देखेंगे और 16 के लिए 4 देखेंगे। सो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 if the number formed by the last 3 digits is divisible by 8. Examples 1 2 3 4 5 6 3 2। अब ये नंबर 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, उसके लिए आपने चेक करना है कि 3 डिजिट लास्ट के 6 3 2, तो इतना बड़ा नंबर जो 8 डिजिट नंबर है, आपको 8 के 8 डिजिट नंबर को, इतने बड़े नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट इन शॉर्ट चेक कर लें कि ये 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। पूरा का पूरा नंबर जो है, ये पूरा नंबर जो है ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जो नंबर लास्ट के 3 डिजिट से बना वो 632 बना। 632 की हमने डिवीजन 8 से चेक की और इसमें हमें कुछ सेकंड्स लगते हैं, जबकि इस पूरे 8 डिजिट नंबर को अगर चेक करना होता इसमें हमें बहुत समय लग जाता, तो ये नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 16 से। सो 16 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है a number is divisible by 16 if the number formed by the last 4 digits is divisible by 16। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप खुद करेंगे। इसके लिए क्या करना है, मैं यही नंबर देखता हूं। अब ये चेक करना है कि ये 16 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। उसके लिए पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना है, केवल और केवल लास्ट के 4 डिजिट्स, इनको आपने चेक करना है कि ये 16 से डिवाइड होता है कि नहीं। अगर ये 16 से डिवाइड हुआ तो पूरा नंबर भी 16 से डिवाइड हो जाएगा। सो इस तरह से मैं नटशेल में आपको ये रिजल्ट्स बता दूं कि हमने कैटेगरीज में पढ़ी। पहली कैटेगरी जो हमने पढ़ी, ए कैटेगरी में हम पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2 4 8 और 16। ये इकट्ठे क्यों पढ़ाए, सीधा क्यों नहीं पढ़ा हमने, सीधे क्यों नहीं सीखे कि 2 के बाद 3 सीखते, 3 के बाद 4 सीखते, फिर 5, इस तरह से चलते। ये 2 4 8 और 16 जो हैं इनके रूल सिमिलर हैं, एक ही पैटर्न पर हैं, इसलिए हमने पहले इन रूल्स को पढ़ा। तो ये रूल क्या है, कोई भी नंबर जितना भी बड़ा हो, जितने भी डिजिट्स उसमें हो, उसकी डिविजिबिलिटी अगर चेक करनी है तो आपको चेक क्या करना है, आपको 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो देखना है लास्ट का एक डिजिट वो 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। अगर वो 2 से डिवाइड हो गया तो पूरे का पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। फिर आते हैं 4 पर, तो कोई भी नंबर कितना भी बड़ा हो वो 4 से डिवाइड है या नहीं है, उसके लिए लास्ट के 2 डिजिट चेक करने। अगर वो 4 से डिवाइड हो गए, उनसे जो नंबर बनता है वो अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरे का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। उसी तरह से फिर आ जाते हैं इसके लिए 8 के लिए। तो 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट से बढ़ने वाला नंबर जो है वो चेक करना है, और 16 के लिए लास्ट के 4 डिजिट्स को हमने चेक करना है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 3 एंड 9। ये दो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि इन दोनों का पैटर्न भी सेम होगा, एक तरह के क्वेश्चन होंगे, इसलिए हम
अब इसके बाद 2, 4, 8 और 16 के बाद हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं किसके लिए? वो डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ रहे हैं 3 और 9 के लिए। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल हम 3 के लिए पढ़ते हैं। सो देखें, बहुत सिंपल है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 if the sum of digits, जो उसमें डिजिट्स यूज हुए हैं, अंक यूज हुए हैं, इस्तेमाल हुए हैं, if the sum of digits is divisible by 3। सिंपल सी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। देखें, ये नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, ये चेक करने के लिए इस पूरे को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप देखें 1 + 2 + 2 + 4, ये हो गया 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 × 9। तो हम सब जानते हैं कि 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। ये डिवाइड हो जाता है, इसलिए पूरे का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। कई बार बड़े नंबर आते हैं, मतलब आप इस तरह से करके देखें। मैं एक एग्जांपल और देता हूं, 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4, इस तरह से। तो आप इसमें भी सम करके देखें। तो एग्जाम में पेपर के समय आपको अपना समय बचाना है, तो आप इस तरह से लिखने में ना अगर टाइम वेस्ट करना चाहें तो 2 1 2 3 3 2 5 5 4 9 9 1 10 10 2 12 12 2 14 14 4 18 18 और 1 19 19 2 21 21 2 23 23 और 4 27। आपको पता है 27 3 के टेबल में, तो फिर भी नहीं पता है तो इसका फिर सम कर लें, 2 और 7 9। मतलब आप रिपीटेडली, जब तक आपको पता ना चले, जब तक के टेबल आपको मान लो केवल 10 तक का टेबल ही याद है, गुना का टेबल, मल्टीप्लिकेशन का टेबल याद है, तो आपको 30 तक ही आता है, 30 से बड़ा नंबर बनता है, तो आप तब तक उसको जमा करते जाएं जब तक आपको पता ना लग जाए कि ये नंबर डिवाइड है। मैंने इनका जमा किया, 27 आया, 27 को फिर जमा किया, 2 और 7 9, 9 डिवाइड होता है, ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली डिविजिबिलिटी टेस्ट जब हमने 9 के लिए चेक करना है तो उसके लिए है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। सेम रूल, 3 और 9 का सेम रूल है। इसके लिए आपने क्या चेक करना है कि जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स का सम जो है अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर 3 से डिवाइड होगा, अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर 9 से डिवाइड होगा। अब हम आ जाते हैं तीसरी कैटेगरी में। पहली कैटेगरी मैंने 2 4 8 और 16 की कराई, दूसरी कैटेगरी मैंने 3 और 9 करा दिया। अब आपको तीसरी कैटेगरी में ले जाते हैं। तीसरी कैटेगरी में हमें चेक करना है कि कोई नंबर, सी कैटेगरी, कोई नंबर जो है वो 5 से 25 से या 125 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या चेक करेंगे देख लें। पहले मैंने 2 4 8 और 16 कराए, उसके बाद मैंने 3 और 9 कराए, अब 5 25 और 125 से। इसके लिए आपको क्या चेक करना है, तो पहले डिविजिबिलिटी चेक करते हैं हम 5 से। तो 5 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। सो अ नंबर इज divisible by 5 if its last digit is 0 और 5। तो इससे इजी कोई भी टेस्ट नहीं है। आपको
कोई नंबर चेक करना है कि ये 5 है, इतना बड़ा नंबर, ये 5 से डिवाइड होता है कि नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ लास्ट का डिजिट देखना है। वो 5 है तब भी 5 से डिवाइड है, वो 0 है तो तब भी 5 से डिवाइड हो जाएगा नंबर। अब आ जाते हैं 25, डिविजिबिलिटी रूल 25 के लिए पढ़ते हैं। सो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 25 इफ, तो 25 से कब होगा? द नंबर फाउंड बाय द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय, उसके लिए क्या है? इफ द नंबर फाउंड बाय, इफ द नंबर फाउंड बाय लास्ट 2 digits is divisible by 25। मतलब नंबर कितना भी बड़ा है, उसके एंड में 25 आता है, 50 आता है, 75 आता है, मतलब लास्ट के 2 डिजिट सिर्फ देखने आपने, वो अगर 25 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरे का पूरा नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली 125 से होगा अगर लास्ट के 3 डिजिट्स उनसे जो नंबर बनता है वो 125 से डिवाइड हो तो पूरे का पूरा नंबर जो है, मतलब लास्ट में 125 आए, 250 आए, इस तरह के नंबर आते जाएं जो 125 के टेबल में आते हैं, तो नंबर जो है वो 125 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 के लिए लास्ट में 0 हो या 5 हो, 25 के लिए लास्ट में 25 से डिविजिबल नंबर बनता हो 2 डिजिट से, और 125 के लिए लास्ट के 3 डिजिट से बनने वाला नंबर 125 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये तीसरा 3 कैटेगरी हमने पढ़ ली, 2, 4, 8, 16, 3, 9, 5, 25 और 125। और इनसे डिवीजन अदरवाइज भी इजी लगती होगी, लेकिन अब जो अगली कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके लिए तो हमें कुछ सिंपल, जैसे हमने अभी 2 से पढ़ ली है, 4 से डिविजिबिलिटी पढ़ ली है, तो सपोज करें आपको नंबर आ जाता है 6, कि 6 से क्या रूल है? कोई नंबर जो है वो 6 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो आप डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6 क्या बनेगा कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ it is divisible by both 2 and 3। 2 का रूल आप जानते हैं, 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा है, 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल। तो आपने उस नंबर का, जब जिस नंबर को आपने 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है उसको आपने दोनों से चेक करना। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, बहुत इजी सी एग्जांपल। 36 है, आप 36 को चेक करें, 2 से डिविजिबल होता है तो लास्ट डिजिट 6, यस इट इज डिविजिबल बाय 2। 3 से होता है तो इसका सम करें, 3 + 6 9, यस डिविजिबल बाय 3। 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। ये है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6। अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7। तो ये अपनी अपनी तरह के, जैसे बाकी रूल्स आपने पढ़े 2 2 3 3 नंबर्स के लिए सेम सेम रूल थे, अब ये रूल जो है, कुछ रूल्स जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नंबर्स के लिए, पर्टिकुलर नंबर्स के लिए ही होंगे। सो डी हो गया। अब ये 5वां रूल है, तो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। तो डिविजिबिलिटी रूल 7 के लिए क्या है, आराम से इसको आप नोट करें, इसकी आपको काफी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। आपने क्या करना है,
जो भी नंबर, मैं यहाँ पे नंबर रख देता हूँ 1 7 3 3 9, इस नंबर को चेक करना है कि ये 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो आपने क्या करना है, मैं रूल यहां लिख रहा हूं, देखें, मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाय 2। तो आपको इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी होती है कि बिल्कुल स्मूथली आपसे ये हो जाए। और फिर क्या करना है, एंड सबट्रैक्ट, लास्ट वाले डिजिट को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको 9 2 जा 18 एकदम ध्यान आ जाएगा। और उसको सबट्रैक्ट किस में से करना है, एंड सबट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर, लास्ट को हटाकर 2 से मल्टीप्लाई करना, और जो उसको हटाने से पीछे बचता है उसको चेक करें। तो देखिए पीछे क्या बचा, 1733, इसमें से माइनस करना है क्या, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना बना, आप देख सकते हैं 1733 माइनस 18, तो ये कितना हो गया 1715। आप इसको रिपीट कर सकते हैं जब तक कि, जैसे आपके लिए 17 15 ये भी बड़ा, हालांकि इससे बहुत छोटा नंबर है, लेकिन ये भी आपको बड़ा लग रहा है, तो इसको और छोटा करने के लिए आप रिपीट करते जाएं। इसके साथ भी वही रिपीट होगा। क्या करना है, लास्ट डिजिट 5 है, पीछे 171 बचा, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो 171 माइनस 10 हो गया, तो ये हो गया 161। तो आप देखें 5 डिजिट से हम 4 पे आए थे, 4 से अब 3 पे आ गए, तो 3 पे 161 है, इसको चेक करें, 16 बचा, माइनस 2 1 इंटू 2, तो ये हो गया 16 माइनस 2, कितना आ गया 14। 14 डिविजिबल बाई 7 है, ये डिविजिबल बाई 7 है, तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल रूल। आपने लास्ट वाले डिजिट को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना और माइनस कर देना है, उस लास्ट को हटा के जो पीछे बचता है उससे माइनस कर देना है। देखें कितना सिंपल रूल है, जबकि इसी को लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना हो बहुत टाइम लगता है। यहां मैंने आपको समझाना था, इसलिए आप इस पूरे में देख सकते हैं कि मैंने ये 3 बड़ी बड़ी लाइनें बनानी पड़ी। आपको जब करना है आप इसको सिंपली, जैसे मैंने यहाँ 9 इंटू 2 ये लिखा है, आप सीधा 1733 माइनस 18 कर सकते थे। आप सिंपली ये 2 स्टेप्स में क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड्स इसको आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाएं, अब डिविजिबिलिटी रूल जो है हम 11 के लिए पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहें। वो इसलिए जुड़े रहें क्योंकि एक ही वीडियो में हम सारे के सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट जो हैं वो पढ़ लेंगे, और एंड में मैं कुछ इस तरह के नोट्स भी लिखवाऊंगा जो आपके लिए इन एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल जो है वो हो सकते हैं। सो नेक्स्ट जो है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11, ठीक है। सो इसके लिए मैं सिंपल सा आपको रूल जो है वो लिखवा देता हूं। तो रूल क्या है, रूल कुछ इस तरह से है कि आपने इवन और ऑड प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं उनका डिफरेंस लेना है। तो रूल है, इफ द डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्शन बिटवीन the sum of the digits at odd places and sum of the digits at even प्लेसेस इज या तो 0 आ जाए और मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, द नंबर इज डिविजिबल बाई 11। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल से 11 के टेबल में आपको बताया 121 आता है, मतलब 121 जो है
वो 11 से डिवाइड होता है, हम पहले से जानते हैं, ये डिविजिबल है। तो इसके देखें आप 1 और 3, 1 पहले और तीसरे ऑड प्लेसेस पे क्या है 1 + 1, फिर माइनस करें, इवन पे क्या है तो सिर्फ 2, तो ये कितना हो गया 2 - 2 कितना हुआ 0। तो मैंने कहा या 0 आए या मल्टीपल ऑफ 11 आए। जितना भी बड़ा नंबर हो आपको जस्ट चेक क्या करना है, उसके इवन और ऑड नंबर, ऑड प्लेसेस पर जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को चेक करना है। मान लो इतना बड़ा नंबर है 2 3 5 7 9 8 2 1 0 5 7, इतना बड़ा नंबर है। तो आप, मैं रेड से कर लेता हूं, इवन वाले देखें, ऑड वाले रेड वाले देखें, ये अल्टरनेट आते हैं ये, और ब्लू से कर देता हूं जो इवन पर है। तो इनके सम लेने आपने, तो अब आप सम ले लें। पहले मैं रेड वाला सम ले लेता हूं। रेड वाला सम कितना आया 2 5 7 7 और 9 16 2 18 18 और 0 18 18 और 7 25। इसमें से माइनस करना है जो इवन पर आया। इवन पर कितना आया तो देखें 3 7 10 18 1 19 19 और 24, तो ये 24 आया। डिफरेंस कितना आया 1। तो 1 11 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। आप कैलकुलेटर से चेक कर लेना आपने कि ये नंबर जो मैंने सिर्फ टेस्ट से चेक किया है, डिविजिबिलिटी टेस्ट से। आप इसी नंबर को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, अब इसको मैं चेंज क्या करते हैं, यहां 7 है, तो इनका सम आया था 25, इनका 24, इसको 25 करने के लिए देखें चेंज में यहां 5 की जगह पर 6 कर देता हूं। तो यहां पर मैंने कर दिया 6। अब यहां 6 करने से ये नंबर क्या बन गया है, तो आप देखें 3 7 10 10 और 8 18 18 और 1 19 19 और 6 25, तो अब ये भी 25 हो गया, अब 0। तो अब ये नंबर जो है, अब चेंज करने के बाद ये नंबर 11 से डिविजिबल है। पहले वाला नहीं था, ये वाला है। सिंपल, बहुत इजी टेस्ट कि आपको इवन और ऑड उन प्लेसेस को आइडेंटिफाई करना है, वहां पर जो नंबर्स डिजिट्स हैं उनका सम लेना है। सम अगर वो सम जो है, अगर तो वो सम जो है सॉरी, उन सम का डिफरेंस लेना है इवन और ऑड वाला। वो डिफरेंस अगर 0 आता है या 11 से डिविजिबल कोई नंबर आता है, तो पूरे का पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट रूल जो हम पढ़ेंगे 12 के लिए, तो 12 नहीं, ये बहुत से नंबर्स हैं, उन नंबर्स को जो दूसरे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट आ जाएं, या दूसरे किन्हीं नंबर्स के जिनके हमने रूल पढ़े हैं उनका प्रोडक्ट आ जाएं। जैसे 12 है, आप जानते हैं कि 12 किस किस का प्रोडक्ट है, 12 3 और 4 का प्रोडक्ट है। तो जब 12 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है किसी भी नंबर की, आप सिंपली, जैसे मैंने 6 के लिए बताया था, वहां 2 और 3 थे, यहाँ 3 और 4 हैं, तो आप चेक करें वो नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और साथ ही वो 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। जो नंबर, जैसे 24 देखें आप, 24 के लिए 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाएं। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है 2 + 4 6, यस 3 से डिवाइड हो जाता है। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाएं कि लास्ट के 2 डिजिट्स, तो 24 4 से डिवाइड हो जाता है, तो 4 से और 3 से डिवाइड है, तो यस दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 12। मैंने सिंपल सी एग्जांपल बताया, ये कोई इतना टफ या इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं था, इसलिए मैंने 12 का सिंपल रूल है। वैसे ही 14 या इस तरह के नंबर आते हैं, उनके रूल्स में आपको नहीं पढ़ाने वाला हूं। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है वो 13 है। 7 11 13 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, एक एक नंबर के लिए एक एक रूल है। तो अब हम आ जाते हैं 13 के लिए। सो देखें 13 का जो है वो क्या रूल है।
मैं एक एग्जांपल साथ साथ में, क्योंकि जो टफ रूल होते हैं उनकी एग्जांपल्स में साथ लिखता हूँ कि एग्जांपल से आपको थोड़ा क्लियर हो जाता है। 13 के लिए आपने क्या करना है, जैसे 7 का था वैसा ही टेस्ट है, बस वहां 2 से मल्टीप्लाई करते थे और सब्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाय 4 एंड ऐड टू द रिमेनिंग नंबर। बिल्कुल 7 का रूल और 13 का सेम है, वहां ऐड कर सब्ट्रैक्ट करते थे, यहां हम ऐड करेंगे। तो रिमेनिंग नंबर है 231, वहां इसमें से सब्ट्रैक्ट किया था, यहां ऐड करेंगे क्या, लास्ट वाले डिजिट को, लास्ट 4 है, 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन किससे है, वहां 2 से थी, यहाँ 4 से है। तो ये हो गया 231 प्लस 16, ये हो गया 247। इसका भी अभी पता नहीं है, तो 247 के लिए रूल रिपीट कर सकते हैं आप। रूल आपने रिपीट करना जब तक आपका फेवरेबल रिजल्ट जो आप चाहते हैं, जहां तक इजी से ना पहुंच जाए। 24 में ऐड करना है क्या, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया 24 प्लस 28, ये हो गया 52। आप सब जानते हैं 13 4 जा 52, ये 13 से डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल बाई 13, इसलिए ये नंबर भी 13 से डिवाइड होगा। तो बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको 13 का रूल भी बता दिया। अब एक इंपॉर्टेंट रूल और अभी रहता है जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 17। तो अब 17 का हम डिविजिबिलिटी रूल करेंगे। 7 का और 13 का आपने देख लिया, ऑलमोस्ट सेम ही रूल था। 11 का भी आपने देखा, उसमें इवन और ऑड प्लेसेस के नंबर्स जो हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट करते थे। सो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 17, ठीक है। इसकी मैं एग्जांपल जो है वो पहले ही साथ में लिख लूंगा। एग्जांपल एक ऐसा ही नंबर लूंगा जो 17 से डिवाइड हो, तो मैं 5389 जो है ये नंबर ले लेता हूं। रूल क्या है, इसके लिए रूल है मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाय 5। तो यहां 5 से मल्टीप्लाई करना है एंड सब्ट्रैक्ट। तो 7 का और 17 का ऑलमोस्ट सेम रूल है, वहां 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां 5 से, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। तो लास्ट यहां क्या है, लास्ट यहां 9 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। रिमेनिंग क्या आया, रिमेनिंग आया 538, माइनस करना है 9 को 5 से मल्टीप्लाई करके। सो ये हो गया 538 माइनस 45, ये हो गया 493। अभी 493 को चेक कर लेते हैं। तो 493 के लिए रिमेनिंग नंबर 49 माइनस, सो जो लास्ट है वो है 3, तो 3 को 5 से करें, ये हो गया 49 माइनस 15, सो ये हो गया 34। आप सब जानते हैं कि 34 17 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी 17 से डिविजिबल होगा। बिल्कुल सिंपल। तो हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 19। तो 19 के लिए देखें रूल क्या रहेगा। रूल मैं एग्जांपल भी साथ साथ में ले लेता हूँ कि 4123, इसको चेक करेंगे हम 19 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाय 2 एंड ऐड टू द नंबर formed by remaining digits if the result is divisible by 19, then
द नंबर इज डिविजिबल बाय 19। अब इसमें क्या करना है, ध्यान दें, ये लास्ट डिजिट है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग डिजिट, ये रिमेनिंग डिजिट से ये नंबर बना, तो हम इसको करेंगे, रिमेनिंग डिजिट से बना 512, उसमें ऐड करेंगे जो लास्ट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 412 प्लस 6 ये हो गया 418। अभी 418 भी बड़ा नंबर है, तो 418 के साथ भी वही ट्रीटमेंट करेंगे। रिमेनिंग 41 है, तो लास्ट 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 16, तो ये हो गया 57। 57 इज़ डिविजिबल बाय 19। अभी इसको भी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन हमें टेबल याद है, तो ये डिविजिबल बाय 19, सो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 19। ये रिज़ल्ट हमारे सामने आ गया। तो ऑलमोस्ट आप सब जानते हैं कि 1 से सारे के सारे नंबर डिवाइड होते ही हैं, तो 1 से लेकर 19 तक ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैंने आपको सारे करवाए। बीच में कुछ नंबर छूटे, वो कौन से छूटे वो भी मैं रिपीट कर देता हूँ। वो छूटने वाले हैं 14, 15 और 18। तो इनके लिए तो टेस्ट किए ही नहीं भाई। जिनके लिए टेस्ट नहीं किए, आप इसके लिए 2 और 7 से, अगर इन दोनों से नंबर डिवाइड होगा जो नंबर, वो 14 से भी डिवाइड होगा। 5 और 3 से, इन दोनों से जो डिवाइड होगा वो 15 से भी डिवाइड होगा। 9 और 2, इन दोनों से जो डिवाइड होगा वो 18 से भी डिवाइड होगा। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में हमने अभी 1 से लेकर 19 तक के सारे हमने नंबर्स की डिविजिबिलिटी टेस्ट जो हमने वो चेक किए हैं। अभी कुछ रिजल्ट हम और करेंगे, ये मैं नोट करके लिखा रहा हूँ या रिमार्क करके लिखें, और वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। कभी भी आपके सामने ए टाइप का नंबर आ जाए, मीन्स 2727, 3232, इस तरह का कभी भी नंबर आ जाए, ये नंबर हमेशा 101 से डिवाइड होंगे। तो एक किस्म का ये डिविजिबिलिटी टेस्ट आ गया, किसके लिए, डिविजिबिलिटी रूल, किसके लिए, फॉर 101। 101 के लिए आपको चेक क्या करना है कि अगर नंबर जो है वो ए बी टाइप का हो तो 101 से डिवाइड। इसके अलावा कोई नंबर नहीं होते हैं, वो भी नहीं, ऐसा नहीं है, 101 से और भी नंबर डिवाइड होते हैं, लेकिन इस तरह का नंबर हमेशा, ऑलवेज, ए बी टाइप का नंबर ऑलवेज, ए और बी यहां डिजिट है, 101 से डिवाइड हो जाएगा। ये एक नोट। दूसरा नोट है ए बी सी, इस तरह का नंबर, फॉर एग्जांपल 390, 390, 275, 275, ए बी सी, इस तरह के नंबर हमेशा ये डिवाइड होते हैं किससे, ये 1001 से, 7 से, 11 से, 13 से, इनसे हमेशा डिवाइड होते हैं। आई रिपीट, जो भी नंबर जिसमें डिजिट ए बी सी इस तरह से 3 डिजिट रिपीट होते जाए, वो नंबर हमेशा 1001, 7, 11 और 13 से। ऐसा नहीं कि बाकी नंबर इनसे डिवाइड नहीं होते, इनके अलावा भी कुछ नंबर्स हैं, ए बी सी टाइप के ही नंबर इनसे डिवाइड होंगे, ऐसा नहीं है। जैसे 22 है, ये ए बी सी टाइप का नहीं, लेकिन 11 से डिवाइड हो जाता है। 14 है, ए बी सी टाइप का नहीं है, लेकिन इस तरह का अगर नंबर आया और डिविजिबिलिटी पूछी कि बताओ ये 7 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो आपको चेक करने के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये इन 4 नंबर से, इस तरह के नंबर, इस तरह का शेप जिनका हो, वो नंबर हमेशा डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि एग्जामिनेशन, अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इसके लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, जिसके लिए अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन जो हैं, एसएसबी, जम्मू कश्मीर एसएसबी, यूपीएससी या अलग अलग एग्जाम में जो डिविजिबिलिटी, हर एग्जाम में डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस होते ही होते हैं, तो हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन आपको सिंपली हमेशा क्वेश्चन इस तरह का आए, हर एक ग्रेड की जो पोस्ट है, पोस्ट के क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है मिनिमम, उसके अकॉर्डिंगली जो है पेपर सेट किए जाते हैं। जैसे सपोज करें कांस्टेबल एग्जाम के लिए, आपको पटवारी एग्जाम के लिए, अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए जब आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहाँ
एक नंबर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये नंबर 9 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। लेकिन यही जब यूपीएससी के प्रीलिम्स में आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाएं, या यूपीएससी में असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, उसमें जब पूछा जाएगा सीधे नंबर देकर पूछेंगे 9 से डिवाइड होता है कि नहीं, ऐसा नहीं। वहां पूछ लेंगे कि 2 7 2 5 x3 is divisible by 9। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x? x की बहुत सी वैल्यू होंगी, तो कम से कम इस डिजिट x की, x एक डिजिट है, इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो कितनी हो सकती है। तो आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट 9 का ध्यान होना चाहिए। वो डिविजिबिलिटी टेस्ट है कि 7 + 2 + 5 + x + 3, ये जो है ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 7 2 9, 9 5 14 और 3, ये हो गया x + 17। अब आपने देना है कि x की कम से कम कितनी वैल्यू ले कि 9 से डिवाइड होने वाला नंबर बने। तो 17 के नजदीक 9 से डिवाइड होने वाला है 18। 18 बनाने के लिए आपको x की कितनी वैल्यू लेनी है? x की वैल्यू 1 लेनी है मिनिमम। अब आप x की वैल्यू 10 भी लेते तो 27 बनता, वो भी 9 से डिवाइड हो जाता, लेकिन मिनिमम वैल्यू पूछते हैं, मिनिमम पूछी है तो x की वैल्यू मिनिमम 1 होगी। तो ये कितना बन जाएगा? ये 18 बन जाएगा। इसी तरह अगर मान लो 7 2 5 x 2, ये नंबर x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो, तो आप देखें 7 + 2 + 5 + 2 + x, तो ये हो जाएगा 7 + 2 + 5 + x + 2, ये होगा 7 2 9 5 14 और ये 16 + x होगा। तो अब x की मिनिमम वैल्यू 2 होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़ें। जो जो इसमें मैंने आपको रूल्स लिखवाए वो आपको टिप्स पे होने चाहिए और फिर इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। वहां जाकर रूल्स रिवाइज करने पड़े, ऐसा नहीं हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जब प्रैक्टिस हो जाए, अब एक वीडियो में कम से कम आधे घंटे का ऐसा बनाऊंगा जिस वीडियो में हम जो है इनके लिए प्रॉब्लम्स जो है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जो हैं उन ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक बैंक बनाकर जिसमें डिविजिबिलिटी के ही क्वेश्चंस हों, आपके अभ्यास के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए हम ऐसे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें, इसको शेयर भी करें।